ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 18 अप्रैल 2024 का महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। तो बाबा ने आज ज्ञान मार्ग का, स्पिरिचुअल पढ़ाई का एक बहुत सुंदर सूत्र दिया। भक्ति में हम कोई चाहे देवताओं का पास, कोई देवियों के पास जाकर के हम कहते थे, हमें शक्ति दो, हमें धन दो, हमें बच्चा दो, हमें सुख दो, शांति दो। तो ये मांगने का संस्कार हमें 2500 साल से हमें ये लागू हो गया। अभी बाबा इससे हमें छुटकारा देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो दाता ही हूँ और तुम्हें बनाता भी हूँ देवता। तो देवता का संस्कार क्या होता है? कोई मंदिर में जाके हम देखें तो देवताओं का हाथ सदा ऐसा रहता है, देने वाला। तो यहाँ से ही हम संस्कार बना के जाएंगे, तब तो हम 2500 साल देवी देवता बनेंगे, सत्य युग में, त्रेता युग में। इसीलिए बाबा कहते हैं, तो तुम डायरेक्ट भगवान का पास आए हो, कुछ भी मांगने दरकार नहीं। प्रश्न, कौन सी स्मृति सदा रहे? कौन सी स्मृति सदा रहे? तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। तो ये भी हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा मुसीबत है। बहुत बार हमारा जीवन में ऐसा होता है, हम पीछे को लेकर के चिंतन करते करते दुखी हो जाते हैं। तो इसके लिए भी बाबा हमें आज एक सूत्र देते हैं। उत्तर, जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते, ऐसा पद पाते हैं। यो बात स्मृति में रहे,
तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो ना सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना रिपीट करो। तो बाबा ने आज महावाक्य का प्रश्नोत्तर में 2 सूत्र दिया हुआ है जो हमारे जीवन में लागू करने के लिए। एक तो है दाता का बच्चा हमें दाता होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए। मांगने का संस्कार माया रावण ने हमको दिया है, इससे हमें छुटकारा मिलना चाहिए। फिर चिंता का बात आता है। चिंता चिता का जड़ है। ज़्यादातर हम अतीतों को लेकर के चिंता करते हैं, इसीलिए बाबा सूत्र दे करके कहते हैं सारा ड्रामा में जो कुछ होता रहता है वो रिपीट होगा। आज हमारे लिए कोई बुराई हुआ है तो ये रिपीट होकर के फिर से बुराई होगा। इसके लिए पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है। जो जैसा पुरुषार्थ करता है ऐसा ही हमें पद मिलता है। और आगे जाके बाबा सुनाते हैं उल्टी सुल्टी कोई बात ना सुनाओ ना सुनो, और रिपीट भी ना करो और विचार भी ना करो। इससे क्या होगा? बहुत सुंदर संस्कार हमारा जीवन का बन जाएंगे। हम निश्चिंतता का एक मूर्ति बन पाएंगे, बेफिक्र का एक बादशाह बन जाएंगे। तो बाबा कितना आसानी से हमारा जीवन को इतना सुंदर बनाते हैं, तो बाबा को हमें बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे बैठे हैं इंद्र सभा में। रूहानी बाप को और एक टाइटल है, उनको दाता भी कहा जाता है। वो आप ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। बच्चों को देते हैं, मांगने का कोई जरूरी नहीं। लौकिक संसार में ऐसा कभी कभार होता है, भाई भाई में कोई लड़ाई होता है, बाप से मांगना पड़ता है हमें ये नहीं ये दो। लेकिन बाबा कहते हैं तो इस ईश्वरीय पढ़ाई में जो तुम पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हो तो इसका रिजल्ट तो तुम्हें मैं देने के लिए मजबूर हो। मैं भी तुम्हें ठका नहीं सकता। तो बाबा आते ही हैं बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है तो ये सब कुछ बच्चों को धीरे धीरे समझाते हैं। 7 दिन कोर्स करने के बाद भी कोई बच्चे समझदार बन जाता है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, रास्ता क्या है, कैसे हमें ईश्वरीय उत्तराधिकार मिलने वाला है, वो बात समझ में आ जाता है। बाबा रोज रोज हमें डायरेक्शन देते हैं, देते रहते हैं। दाता है ना, देवता बनाते हैं, इसीलिए डायरेक्शन भी देते हैं, समझाते भी हैं। तो सब आप ही देते रहते हैं। मांगने से मरना वाला आज का दिन का जो स्पेशल नोट बाबा हमें कराने के लिए कहते हैं, कभी किसी हालत में बाबा से मांगना नहीं। बाबा जानते हैं कौन बच्चों को क्या जरूरी है। तो उल्टा अगर बाबा का सूत्र को उल्टा रूप में हम यूज़ करें तो बाबा से मांगे तो जो हमें मिलना चाहिए तो वो हमें नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ मांगना नहीं होती है। भक्ति में क्या करते हैं,
शक्ति, आशीर्वाद, कृपा। कोई बच्चे मांगते रहते हैं देवियों का पास जा कर के, देवताओं का पास जा कर के, हमें शक्ति दे दो, आशीर्वाद दे दो, कृपा करो, धन दे दो। तो भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। हमारा पोजीशन जो था धीरे 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 नीचे आते गया है। अभी मांगने की दरकार नहीं, जब हम उतरती कला में जाना है। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं बीती को कभी चितबो नहीं, जा हये गेछे ताके निये चिंतार जाल जेन तुमी बोनो ना। जा हये गेछे ताके निये चिंता करो ना, चिंतार जाल बनो ना, बीती को चितबो नहीं। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हुआ, पास्ट हो गया है, उनको विचार नहीं करो। करने से वो रिपीट नहीं आएगा, तुरंत नहीं आएगा, लेकिन वो पूरा चक्र घूम के फिर आएगा। रिपीट ना करो। किसी का बीमार हुआ तो फैलाते हैं, हमारा बीमार हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो बाबा कहे रिपीटिशन नहीं करो, तब तो बढ़ेगा। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, मन मना भवो और मद्दाजी भवो, माँ में कम याद करो। यही 2 पराई हैं। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। तो हमें अपने को पूछना है, बाबा जो श्रीमत देते हैं उसको हम कितना फॉलो करते हैं। तो यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 ही अक्षर समझाएंगे, मन मना भव मद्दाजी भव। अपने को आत्मा समझो, एक पिता परमात्मा को याद करो। मैं पतित पावन हो ना, तुम्हें पावन बनाने के लिए मैं परम धाम से आया हुआ हूँ। तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारी जन्म जन्म का पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? ब्रह्मा बाबा का भी हम बहुत चित्र देखते हैं। कोई बार पहाड़ों पर जा कर के, तो कोई बार नदियों का किनारों में, कोई बार घर में लेटे हुए भी बाबा को याद करते रहते हैं। तो बाबा का याद करने के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं, कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं। तुम ऐसे बैठो, पद्मासन करके बैठो, ऐसा करके बैठो। तो बाबा कहते हैं कोई डायरेक्शन तो ही दिया जाता है, बाप को याद करना है बस। तो इसमें कोई रोरी मारना व चिल्लाना नहीं है। जैसे जैसे भक्ति मार्ग में चिल्लाते रहते हैं, समझते हैं भगवान हमारी बात सुन जाएंगे, सुन पाएंगे, लेकिन बाबा कहते बिल्कुल नहीं। अंदर में सिर्फ बेहद का बाप को ही याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्रों को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। आदि मध्य अंतों का जो पढ़ाई बाबा हमें पढ़ाते हैं, वो हमारी जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्पों की देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्पों की किया हुआ है। तमैव माताश्च पिता तमैव बंधुश्च सखा तमैव। लेकिन जानते नहीं किसके लिए हम उच्चारण करते हैं, किसके लिए गाते हैं। तो इसी हालत में बाबा का मुरली चलते हुए तो बच्चों के रोने का आवाज़ हुआ। कोई छोटे बच्चों को लेकर के गया मधुबन में, तो क्लास चलते हुए बच्चे का आवाज़ हुआ। तो इसमें जो बुज़ुर्ग हैं, जो समझदार हैं, जो अपने भाग्यों को जमाने के लिए, कमाने के लिए आए हैं, उनको डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा? बच्चे चिल्लाते हैं, योग में बैठे हुए हैं, ध्यान से मुरली सुनने हैं, उनको तो डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। तो बाबा कहते हैं अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर वालों को दिया जाता है, बच्चों को कोई भी मधुबन में लेकर के ना आए। उन्हों का कोई प्रबंध करना चाहिए। इसके लिए कोई, इससे पहले कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं था। नज़दीक वालों ने ट्रेन में बैठ कर के कोई घंटा में पहुंच जाते हैं मधुबन। तो उनका छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चों को भी ले जाते थे। तो बाबा ने
स्ट्रिक्टनेस किया है, तो बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आप ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है ना, इसमें छोटों बच्चों की कोई आने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ब्राह्मणियों को टीचर का काम है सर्विसेबल लायक जब बने बच्चे तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए मधुबन में लाना है। अर्थात कोई बच्चा ऐसा कोई चंचलता नहीं करते, समझदार बन गए हैं, उनको लाना है, वो भी सुन करके किसी को सुना सके। तो कोई भी बड़े आदमी हो व छोटा हो समझना चाहिए ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है, यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं तो वो यूँ नहीं समझते ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का एक प्रिंसिपल होता है, लॉ होता है, नियम होता है। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी समझ करके हमें बैठना है, इसका वातावरण को हमें बहुत सुंदर रखना है। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए, कच्चे भी तो डिस्टरबेंस करेंगे क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे ना, तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, नुकसान कर देते हैं, तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान होगा। कोई तो जानते ही नहीं ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है, इसका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। यहाँ देवता से यहाँ मनुष्य से देवता बनाया जाता है, तो बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों को साथ रहो। यहाँ सिर्फ 1 सप्ताह के लिए नहीं तो 3-4 दिन के लिए आना भी काफ़ी है, क्योंकि उसका तो उत्तर भी बाबा देते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, अपने को समझना, बाबा को समझना, सृष्टि चक्र को समझना, आदि मंतो अंतों का बात भी समझना। तो बाप को पहचान करके बाबा से 2 बात रूरिहान करके 3-4 दिन में चले आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सभी के लिए संभव है और जाना भी चाहिए। और सभी जा कर के बहुत दिन रहे तब अनुभव होगा, ये भी नहीं। जिसका अनुभव होना है उनको 3-4 दिन में ही तो फ़ायदा होता है, अनुभव होता है। नॉलेज बहुत सहज है, बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? तो ये है बेहद का बादशाही का वर्षा। दुनिया वाले तो ये फोकस करते हैं, अपने लक्ष्य रखते हैं, छोटा मोटा डिग्री ले तो हमें नौकरी मिल जाए तो संसार को हमें संभालेंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो हद का, ऐसे मत समझो। प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। अगर अपने को राजा बनाना है तो ये एक ही उपाय है, प्रदर्शनी करो, म्यूजियम में सेवा करो, घर घर में संदेश पहुँचाओ, ढेर अगणित प्रजा तुम्हारा बन जाएगा। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों के लिए यहाँ ही स्थापना हो रहा है। स्थापना का प्लॉट बाबा कहते हैं बच्चा जब बनते हैं तो रोज़ पढ़ने के लिए क्लास में आना जरूरी है, लेकिन क्लास में बैठने के लिए तो बच्चों को कैसे हम सिलेक्ट करें? तो उसका स्थल है प्रदर्शनी, इसका स्थल है म्यूजियम। तो बाबा समझाते हैं खूब सेवा करो। तो यो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत का बाप पर आते हैं। एकदम दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए, दिमाग में और कोई किचरा नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा किचरा रखेंगे तो क्या होगा? मिसमैच होगा। तो इसीलिए दिमाग को खाली करके यहाँ बैठना चाहिए। बुद्धि को हमें अच्छा बर्तन बनाना चाहिए, बाप से लेते रहे और इसको इम्प्लीमेंट करता रहे तो बाबा कहते हैं भरपूर हो जाएंगे। इसके लिए ज़्यादा मेहनत करना कोई ज़रूरी नहीं, परंतु बाप है साधारण तन में, पराते भी साधारण रीति से, इसीलिए मनुष्य को इतना विश्वास नहीं होता, निश्चय नहीं होता। यूनिवर्सिटी और ये हालत में ये कैसे पॉसिबल है? गॉडफादरली यूनिवर्सिटी फिर भी ऐसा हालत। तो बाप कहते हैं बच्चे मैं तो गरीब निवाज हो, दीना दयाल हो, दीना बंधु हो, तो गरीबों की पढ़ाने के लिए मैं आता हूँ। साहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की। बाबा ने काफ़ी चैलेंज किया है। साहूकार का
ताकत नहीं है, उनका तो घमंडी रहता है, धन का नशा रहता है। उन्हों को बुद्धि में है महल, गाड़ी बारी आदि आदि। गरीब ही शाहूकार बनते हैं, शाहूकार गरीब शाहूकार बनते हैं, शाहूकार क्या बनेगा? गरीब बनेगा, बराबर है। तो आज अगर हम शाहूकार बनने के लिए फोकस रखते हैं तो हमको गरीब बनना ही पड़ेगा, ये ड्रामा का लॉ है। तो शाहूकार गरीब बनेंगे, ये कायदा है। दान कभी शाहूकार को दिया जाता है क्या? नहीं, अक्सर करके तो दान गरीब ही दान लेने के लिए जाते हैं, गरीब को ही दान दिया जाता है। तो ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। रोज बच्चे आते हैं और बच्चों को बाबा भर भर करके, झोली भर भर करके देते हैं। साहूकार दान नहीं ले सकते हैं, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, तो वो अपनी हौद की रचना धन दौलत में फंसे रहेंगे। उनको ये ईश्वरीय कारोबार करने का तो नज़दीक आकर के भी तो वो वंचित हो जाएंगे। उन्हों के लिए तो जैसे यहाँ ही स्वर्ग है, जैसे कोई धन इकट्ठा किया, कोई महल गाड़ी वारी किया, तो वो इसमें फंसे रहेंगे। कहते हैं ना, हमको दूसरे स्वर्गों की कोई जरूरी नहीं। कोई अमीर आदमी का पास कोई बच्चे जाकर के ये ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं स्वर्ग जाने का, स्वर्गवासी होने का एक ही उपाय है, तो वो इनकार करते हैं। हमारे लिए तो यह स्वर्ग है, हमारी दूसरा स्वर्ग का कोई ज़रूरी नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, तो आप ही कह देते हैं ये स्वर्ग गया, तो जरूर अभी नरक में था ना। कोई कहते हैं मेरा पिता स्वर्ग में गया, तो उनको पूछना चाहिए तो पहले कहाँ था? पहले तो नरक में था, अभी तुम कहते हो मरने का बाद स्वर्ग में गया। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं हैं स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तुम कितने रॉयल स्टूडेंट हो, गॉडली स्टूडेंट हो, कितना निर्मांचित होकर के तुम बैठे हो। बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर मैं पराता हो। माया रावण बुद्धि को ताला लगा दिया है, भक्ति में, भक्ति का दलदल में हम फंसे हुए हैं। तो बाबा आकर के ये गद्रेस का ताला खुलने के लिए बाबा इतना यूनिवर्सिटी खुले हुए हैं। बाप जब आए तब आकर के ताला खुले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलता हो तुम जानते हो। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। मैं स्टूडेंट हो, मैं ये पढ़ाई करके देवी देवता बनने वाला हो, तो इंद्र सभा में आकर के मेरे को रोज बैठना चाहिए। ये निश्चय लेकर के बैठेंगे तो उनको काफ़ी फायदा होगा। कितना मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है ना। तो ये संगम युग बीतने के बाद कहाँ मिलेगा बाबा? जिसको भक्ति में याद करते थे, तुम आएंगे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारी ही बन जाऊंगा। जिसे याद किया जाता है वो जरूर कभी आएंगे भी ना। तो इसी समय वो आए हुए हैं, इस निश्चय से हमें रोज आना चाहिए। बाबा से हमें भरपूर होना चाहिए। याद करने से ही फिर से रिपीट, याद करता ही है फिर से रिपीट होने के लिए बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं। बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है, किस तन में आता है, क्या पढ़ाते हैं, बाबा का कर्तव्य क्या है, आकर के क्या करते हैं, बाबा का एट्रीब्यूट क्या है। बच्चे तुम सब पतित हो, मैं ही आकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। ये बड़े काम करने के लिए मुझे संगम युग में आना पड़ता है। तुम आत्मा जो पतित बनी हो ना, और फिर मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। बाबा कितना प्यार से हमें समझाते हैं, लेकिन कोई बच्चे समझ जाते हैं, कोई बच्चे क्या क्या अपने मन में उलझान लाते हैं। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो, हम आप ही तुमको देता रहता हो जो तुम्हें जरूरी है।
जो तुम्हें जरूरी है, जो तुम्हारी भाग्यों में है, जो तुम पुरुषार्थ करते हो, तो इसी प्रमाण तुम्हें मिल ही जाएगा। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है ना। जो बालिग अर्थात बड़े बच्चे होते हैं वो झट बाप को समझ जाते हैं। बालिग ऐसा नहीं बालिग किसको कहेंगे, ये भी बाबा स्पष्ट करते हैं। बालिग ऐसा नहीं कोई गिनती करे, हम इतना साल का पुराना है, इसको बालिग नहीं कहेंगे। बालिग कहेंगे जो समझदार है, जो अच्छी रीति समझ जाते हैं, निश्चय बुद्धि बिठाते हैं। तो बाप का वर्षा है ही स्वर्गों की बादशाही 21 जन्मों के लिए। ये तो तुम जानते हो, जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने के लिए अल्पकल के करते हो और अल्पकल के लिए शोक भी मिलता है। मनुष्य क्या करते हैं, धर्माओं भी निकालते हैं, धर्म कर्म करने के लिए कुछ पैसा अलग करके रखते हैं। कोई महीना में रखते हैं, कोई हफ्ता में रखते हैं, कोई फोर्टनाइटली रखते हैं, रखते तो है। अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा को मालूम पड़ा है, मैं भी व्यापारी हूँ, पहले भी जोहरी था, व्यापार करने वाला था, और जब बाबा का संदेश मिला तो झट से निश्चय बुद्धि हुआ, तो ये भी तो बड़ा व्यापार है, इस गदाई को रख करके मैं क्या करूं, ये तो राजा ही मिलने वाला है। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम तो बाबा से व्यापार करना होता है, ठिक्कर ठोबर दे करके बाबा से हमें राज तिलक लेना है। तो बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर के, तो फिर लौकिक में भी दिखाई देते हैं। तो बाप से प्रॉपर्टी मिलता है, तो प्रॉपर्टी लेकर के तो पिता मर जाता है, तो क्या करते हैं, श्रद्धा आदि खिलाते हैं और दान पुण्य करते हैं। कोई धर्मशाला बनाते हैं, मंदिर आदि बनाते हैं, उस पर बाप का नाम डाल देते हैं। तो क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए, तो वो भी तो सौदा हो गया अल्पकाल के लिए। तो वो सब है जिस्मानी बात। अभी बाबा कहते हैं बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो नहीं, ना सुनाओ। उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों को जाने की कोई ज़रूरी नहीं, जीवन बहुत छोटा है, इस छोटा जीवन में हमें शॉर्टली समझना चाहिए। जो बाबा जो हमें जो शास्त्रों का सार समझाते हैं, एक ही बात में, एक ही लाइन में बाबा हमको अनुभवी बना देते हैं। इसमें विस्तार में जाने का कोई ज़रूरी नहीं। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है ना, जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी, यह है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है ना, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण का दुनिया में जाना है, उनका परिवार में आना है, पुरुषार्थ कर ऐसा जरूर बनना है, दैवी गुण जरूर धारण करना है, किसको दुख नहीं देना कोई भी प्रकार का। दुख बहुत प्रकार का होता है, ऐसा नहीं किसी को घुसा मारने से दुख मिलता है, किसी को दो बात ऐसा तो टेरा हम बोलेंगे, वो सारा जीवन दुखी रहता है। तो बाबा कहते हैं दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। तो कौन बाबा का बच्चा, दुख हरता सुख करता का बच्चा मास्टर दुख हरता सुख करता है, सर्विस से मालूम पड़ता है, उनका जीवनचर्या से मालूम पड़ता है। बहुत नए नए भी आते हैं, 25-30 वर्षों वालों से 10-12 दिन के बच्चे भी तीखे हो जाता है। इसीलिए बालिग इसको कहेंगे जो तीखे बुद्धि वाले हैं। अंगुली से गिनती ना करो, तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते हैं उनका गायन करते हैं, फिर जरूर वो आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं वो सब होकर के गाए हैं, तो फिर होंगे। इस समय जब त्योहार हो रहा है, रक्षाबंधन कहो, शिवरात्रि कहो, तो होली का कहो, ये सब यहाँ का ही
हैं? तो यहाँ से ही शुरू होता है। सबका राज बाबा समझाते हैं। इस समय हम ब्राह्मण ये सब जीवन में धारण करते हैं, तब तो भक्ति में उनका कॉपी करते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे बने हो ना, तो पावन भी जरूर बनना है। ये हमारा फाउंडेशन है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा दिया है, लिया है, तो वही एक्यूरेट चलते रहेंगे, नहीं तो बाबा को छोड़ के चले जाएंगे, परखोती देंगे, डिस्टेंस बढ़ा देंगे। तुम भी साक्षी हो, देखते हो, किसी को कुछ कहे ना नहीं, ये बाबा का पराई है। बाबा एजुकेशन देते हैं, किसी को हमें ना कह करके, तो साक्षी होकर के देखना अच्छा है। बाप दादा भी साक्षी हो देखते हैं। यहाँ कहाँ तक ऊंच पद पाते हैं, बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं। कौन कितना पुरुषार्थ करते, कौन कितना योग करते हैं, कौन कितना धारणा करते, कौन कितना सर्विस करते हैं, बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं। और अफसोस करते हैं ये बच्चा, और इनका ये हालत, बाबा भी दुखी हो जाता है, अर्थात दुख तो जताते हैं। तो इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं ये भी बाबा को पता पड़ जाता है। टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितने को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में याद रखना चाहिए कि ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज लेने के लिए, तो वो है हाथ की यूनिवर्सिटी। तो हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। भगवान आया थोड़ा दिन के लिए, इनको हम स्किप कर देते हैं। लेकिन जो दुनिया में चलने वाला हाथ का प्रॉपर्टी है, हाथ का कोई डिग्री मिलता है, उसको पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं ये शरीर का साथ इसका लेना देना खत्म हो जाता है, लेकिन ये पराई तुम्हारा आत्मा का साथ जाएगा। इसको तुम स्किप करते हो, इसको तुम इम्पोर्टेंस कम देते हो। यह है बेहद की दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही तो बाप होता है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाता है, क्योंकि बाप विश्व कल्याणकारी है। सबका कल्याण करना है, वापिस ले जाना है, न सिर्फ तुमको परंतु सारे विश्व को, विश्व की आत्माओं को बाबा याद करते रहते हैं। उसमें पढ़ाते हैं सिर्फ तुम बच्चों को, सभी तो नहीं आकर के पढ़ेंगे। सतयुग में लिमिटेड आत्मा जाएंगे, लेकिन बाबा कहते सबका प्रति बाबा शुभ भावना रखते हैं, विश्व कल्याण की दृष्टि रखते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं मिनिमम बच्चों को। उसमें पढ़ाते तुम बच्चों को ही हैं, ये भी समझते हो। जैसे नंबर बार जो आए हैं वो फिर जाएंगे भी, ऐसे सब आत्माएं नंबर बार आती हैं, तुम भी नंबर बार कैसे जाएंगे, यह सब समझाया जाता है। पहले पहले जो हुआ है वही होगा। इसलिए जो ध्यान से बाबा का पढ़ाई पढ़ते हैं, सिंसियरली पढ़ते हैं, बाबा को प्यार से याद करते हैं, उनको जाना तो बहुत बहुत बाबा कहते हैं पलकों में बिठा करके, पलकों में बिठा करके मैं तुम्हें ले जाऊंगा, दिल में बिठा करके तुम्हें ले जाऊंगा। ये भी तुमको समझाया जाता है, तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। तो ये भी बाबा कहते हैं अच्छा रीति जो पढ़ेंगे, जो इंद्र सभा का वातावरण को जो पावरफुल बनाते हैं, जो बाहर सर्विस करते हैं, धारणा करते हैं, तो तुम्हारी आना सतयुग में पहले पहले होगा। 111 में तुम जरूर एंट्री करेंगे। नंबर बार जो दुनिया में आते हैं तो उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्मों के सारे झाड़ को जान जाते हो। कितना क्लियर बात बाबा समझाते हैं। कल्प वृक्षों का बात बाबा फोकस करते हैं। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। आशीर्वाद करो, ये करो, शक्ति दो, धन दो, पुत्र दो। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो, शक्ति दो। तो बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे। चिल्लाते चिल्लाते हमारा गला ही खराब हो जाएगा। तो बाबा का ऐसा लॉ नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ तथास्तु करता हूँ। जो कर्म तुम करते हो इसके लिए तो मेरा तथास्तु ही है। ये सिस्टम लगा हुआ है। जो पढ़ेंगे उनको मार्क्स अच्छा मिलेगा, जो इग्नोर करेंगे उनको माइनस होगा। तो इसीलिए तो चिल्ला के कोई
फ़ायदा नहीं है। बाप तो आई ही है रास्ता बताने, ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पाबंद बनाने की। ऐसे ही पार्ट मैं बजाता हूँ। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। जैसे कल्प कल्प मैंने बजाया, ऐसे ऐसे मैं कल्प कल्प आता रहूँगा और पाठ सुनाता रहूँगा। जो बच्चे तो कल्प पहले वर्षा लिया था वो जरूर आएंगे। जो पास्ट हुआ अच्छा बा बुरा ड्रामा में था। ये बहुत बड़ा पावरफुल एक सूत्र बाबा देते हैं। जीवन में घात प्रतिघात ऊपर नीच बहुत होता रहता है, दिन प्रतिदिन होता रहता है, लेकिन ये एक लाइन हमारा जीवन में हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारे लिए ये वरदान साबित हो जाएगा। चिंतन कोई बात का नहीं करना। पूरा ड्रामा चल रहा है, मानो कोई फिल्म देख रहा है। फिल्म में अलग अलग एक्टर अलग अलग पार्ट बजाते हैं, ये पर्दा में चलता है, तो हम थोड़ी ही कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए। तो उस हमारा भी ये एक फिल्म चल रहा है, लेकिन वो है मूवी, हमारा है चैतन्य। इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लिया करे तो हमें किसी का साथ भी कोई दुर्व्यवहार आचरण हम नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये ड्रामा बेहद का ड्रामा है ना, सारा चक्र पूरा होकर के फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाएंगे, मांगने की जो कोई ज़रूरी नहीं। ऐसा ज्ञान मार्ग में थोड़ी ही होता है कोई मांग मांग करके कोई आगे चला गया, नहीं। जो भी आगे गया वो पुरुषार्थ करके आगे गया, निश्चय करके आगे गया। भक्ति मार्ग में तुम अतः मंगा है, अतः मंगा है। सभी ऐसे सभी पैसे ऐसे ही खलास कर दिया। मांगने के लिए कुछ देना तो पड़ेगा ना। तो देवी को पूजा करना है, कितना खर्चा होता है। ऐसे ऐसे तुम अपने पैसा बर्बाद कर दिए हैं। ये सब ड्रामा में बना हुआ था। तो ये सिर्फ बाबा समझाते हैं, किसका बुद्धि खोले तो उसको लिए आशीर्वाद है, इसके लिए वरदान साबित होता है। किसका बुद्धि का ताला ना खुले तो वो तो और ही फंसे रहेंगे। आधा कल्प भक्ति करते शास्त्र पढ़ते कितना खर्चा होता है, अभी तो तुम्हें कुछ भी खर्चा करने का दरकार नहीं। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार ही नहीं। वो तो आए ही तुमको देने के लिए, ऐसे ही आए हैं। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। कोई बार हम सहयोग करते हैं, इशारा को हम रेस्पॉन्स करते हैं, तो ऐसा नहीं हमें राइट हैंड से करें लेफ्ट हैंड को पता पड़े। इतना सूक्ष्म मशीनरी बाबा कहते हैं हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाबा को हम थोड़ी ही देते हैं, और ये शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है ना। तुम क्या देते हो? यहाँ तो तुम लेने आए हो, यह तो तुम भर भर के लेने आए हो। टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं ना, उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तुमने घाटा ही पाया, घाटा ही पाया। अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है तभी उच्च पद ले सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री है? तो भक्ति में तो हमें ये भी मालूम नहीं था किसका आगे श्री लगाना है, किसका आगे डबल श्री लगाना है। आज बाबा ने स्पष्ट किया है, शिव बाबा को, शिव बाबा का पहले श्री श्री लगाना है। तुम देवता बनेंगे, तुम्हारा सिंगल श्री होगा। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो दो का कॉम्बिनेशन है। इसमें नारायण भी है, लक्ष्मी भी है, जायंट है, इसीलिए श्री श्री विष्णु कहेंगे। ये छोटी छोटी बात बाबा हमें बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं। फिर भी दोनों को बनाते कौन है? लक्ष्मी को, नारायण को किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया, है ना। तो इसीलिए जो एक ही श्री श्री है वो ही हमको लक्ष्मी बनाएंगे, नारायण बनाएंगे। बाकी श्री श्री तो दुनिया में विद्वान पंडित सारा दुनिया ढूंढो, कोई है ही नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम भी नाम अपने के लिए रखते हैं। कोई नास समझे अपने प्रति दो देवताओं का नाम रख देते हैं, राधे श्याम सीताराम।
तो लक्ष्मी नारायण। तो बच्चों को यह सब धारणा करके खुशी में रहना चाहिए। नाम बड़ी बात नहीं है, धारणा बड़ी बात है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी बहुत होता रहता है, शांति हो जाए, हम मिल करके सब एक हो जाए, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ तो भी नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक बाप को ही देना है। बाकी जो भक्ति में हम पढ़ते हैं वो था फिलोसफी, ये फिलोसफी तक है, लेकिन ये स्पिरिट को स्पिरिचुअलिटी मिलता है, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है। एक स्पिरिट बाबा ही आकर के हमें देते हैं। बाप सभी रूहों को, रूह का बाप है ना, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। ये जानना, मैं आत्मा हूँ, स्पिरिट हूँ, मैं पावर हूँ, मेरा पिता परमात्मा सुप्रीम फादर है, सुप्रीम स्पिरिट है। फिलोसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं, जो नहीं कहना चाहिए, ये गलती है। तो यो तो समझते हो, यो जंगल का दुनिया है, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है, तो इसका हमारा जीवन में मार्जिन हो रहा है। वहाँ कोई सतयुग में मारपीट नहीं होगा। इस इंद्र सभा से हम संस्कार ले जाते हैं। गुस्सा करना भी हिंसा है, फिर सेमी हिंसा कहो। गुस्सा करना को अंदर में चिड़चिड़ापन, इसको सेमी हिंसा कहेंगे। कुछ भी कहो, कुछ भी मन ही मन किसी को गाली दे दो, ये सेमी हिंसा कहेंगे। तो यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उनसे भी युक्ति से काम निकालना है, बाबा ने इशारा दिया है। कोई पुलिस डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जिससे रिश्वत खाना होता है, रिश्वत दिया जाता है, इससे युक्ति से काम लेना चाहिए। जहाँ तक हो प्यार से काम निकालना चाहिए। पुलिस वालों को क्या है, डंडा मारना। तो बाबा कहते हैं कोई अपराधी को अगर 2 शब्दों से हम उनको दिल को परिवर्तन किया करे, उनको मारने का क्या जरूरी है। तो ये ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव है, ब्रह्मा बाबा का अनुभव है। प्यार से अपने काम निकालते रहते थे। छोटे छोटे बच्चे 250, 300, 350 बच्चा थे, तो किसी को घुसा मारा, किसी को बाल तो छेड़ दिया, ऐसा बहुत रिपोर्ट आते थे। तो बाबा ने प्यार से समझा देते हैं, दोबारा वो गलती नहीं करते। प्यार का बहुत बड़ा शक्ति होता है। तो अपने घर में भी बच्चा होता है तो उसमें भी मारो नहीं। बाबा बहुत बार हमें शिक्षा देते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा प्यार से किसको समझाए तो कैसे 1-2 का गुण तो कैसे 1 का 100 गुना दंडा पड़ता है, ये हमें मालूम नहीं पड़ता। हमें ये समझ आता है हम आँख लाल करेंगे, गुस्सा करेंगे, अंगुली उठाएंगे, हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। नहीं, बिगाड़ेंगे। तो इसका सूत्र को समझ करके जीवन में इम्प्लीमेंट करना। बाबा का बहुत बहुत हमें शुक्रिया, और बाबा भी हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा के याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2,
ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म ना हो, यो ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाने बा उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। अर्थ है, संपूर्ण पवित्र आत्मा वो है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ ही है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही तो ये संगठन के स्नेह की कंपनी मिला हुआ है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलो। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित तो होने वाले नहीं, किसी के प्रभाव में प्रभावित तो होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। आज का समान है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। आज का वाणी डेट का ही है 18 अप्रैल 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। प्रश्न, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात का चिंता व चिंतन नहीं होगी? उत्तर, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो ना सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो ना तो रिपीट करो। तो ये आज का बहुत बड़ा सिद्धांत कहो, डायरेक्शन कहो, सूत्र कहो, तो बाबा रोज हमें देते रहते हैं। तो रोज का दिन वरदान तो है, स्लोगन तो है, धारणा भी है, लेकिन ये जो हमारा सूत्र मिलता है वो हमें जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत बहुत मदद करता है, क्योंकि हमें लक्ष्य रखा है हम नर से नारायण बनेंगे, सूर्यवंशी में जाएंगे, काम नहीं। अच्छा, ओम शांति।